हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 6 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा के तहत आप अपने बैलेंस की जानकारी, खाते की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, चेक की स्थिति, चेक बुक आग्रह, डेबिट कार्ड ब्लॉक आदि सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। 4 जनवरी 2021 से शुरू हो रही इस सेवा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक नंबर जारी किया है। वह नंबर है 8433888777। बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई तथा पीएनबी के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। वर्तमान में संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल जारी किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका जारी की है। 3 जनवरी 2021 को जारी की गई यह पत्रिका हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। पुलिस स्वान यानी पुलिस डॉग्स पर आधारित यह पहले प्रकार की पत्रिका है। बात की जाए पुलिस K9 सेल की, तो नवंबर 2019 में पुलिस K9 सेल स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने $100 मिलियन का ऋण बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए दिया गया है। भारत बेंगलुरु की बिजली वितरण प्रणाली के लिए $100 मिलियन के ऋण को एडीबी से प्राप्त करेगा, जिसके तहत बेंगलुरु में बिजली का भूमिगत केबल के माध्यम से वितरण सुलभ हो जाएगा। यह वितरण 2800 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से किया जाएगा। बात की जाए फाइबर ऑप्टिक्स की, तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है तथा फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान में बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री जबकि वजुभाई वाला राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वाहन वित्त के लिए कर्नाटक बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने वाहन वित्त के लिए कर्नाटक बैंक के साथ समझौता किया है। टाटा मोटर्स यह समझौता कर्नाटक की 857 शाखाओं के साथ किया है, जो कि आसान किस्तों में वाहन वित्त उपलब्ध कराएगा। यह वित्त ऑन रोड कीमत पर 85% तक का कर्ज देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बात की जाए टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का पुराना नाम टेल्को था, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। वर्तमान में टाटा मोटर्स के प्रमुख नटराजन चंद्रशेखरन हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर भारत का 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो हाल ही में गोवा के रहने वाले लियोन मेंडोका ने इटली में एक टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम मानदंड जीता और वे भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। लियोन मेंडोका गोवा के रहने वाले हैं तथा तटीय राज्य से वे दूसरे ग्रैंड मास्टर होंगे। लियोन मेंडोका की वर्तमान आयु 14 साल 9 महीने तथा 17 दिन है।
उन्होंने अपना पहला मानक रिगो शतरंज प्रतियोगिता, दूसरा मानक बुडापेस्ट शतरंज प्रतियोगिता तथा तीसरा मानक हाल ही में इटली शतरंज प्रतियोगिता में जीता है। बात की जाए ग्रैंड मास्टर की तो विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिए जाने वाला यह बड़ा खिताब होता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। वर्तमान में भारत में कुल 67 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर जी आकाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जबकि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के ही डी गुकेश हैं। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी हैं। बात की जाए भारत में ग्रैंड मास्टर की तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य से ग्रैंड मास्टर भारत ने दिए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था तथा लुईस ब्रेल 3 वर्ष की आयु में अंधे हो गए थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और 1824 में वर्णांधता या किसी भी प्रकार के अंधेपन से ग्रसित लोगों के लिए एक लिपि प्रदान की। वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक थे। तो हाल ही में पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार बुल का निधन हो गया है। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल 1984 में शुरू हुए ऑपरेशन मेघदूत की विजय के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने सियाचिन का नक्शा बनाया था और इसी नक्शे के आधार पर हुए 13 अप्रैल 1984 के ऑपरेशन मेघदूत को भारत ने जीता था। वे भारत के पर्वत नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने वर्ष 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद माउंट ब्लैक पर भी उन्होंने चढ़ाई की थी। कर्नल नरेंद्र कुमार का उपनाम बुल था। उनका जन्म 8 दिसंबर 1933 को ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी में हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 जारी हुआ, जिसमें मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स में मुकेश अंबानी 4थे स्थान पर पहुंच गए थे और अब हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स में वे टॉप 10 से भी बाहर निकल चुके हैं। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर एलन मस्क तथा तीसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो हाल ही में नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा जारी इस डिजीबॉक्स में 20 GB तक का फ्री स्पेस मिलेगा। बात की जाए नीति आयोग की तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष, जबकि अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंकों को रात भर के लिए धन देता है? तो सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से कहा जाता है, के आधार पर
रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को रात भर के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। आरबीआई ने एमएसएफ सुविधा वर्ष 2011-12 से शुरू की थी। एमएसएफ वर्तमान रेपो रेट से 1% अधिक पर ऋण उपलब्ध करा सकता है। एमएसएफ कम से कम 1 करोड़ और बैंक की कुल पूंजी का 1% तक ही दिया जा सकता है। आरबीआई की विभिन्न प्रकार की दरों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर तथा एमएसएफ आदि के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारे द्वारा दिया गया लेक्चर सुन सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 6 जनवरी 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बैंक ऑफ बड़ौदा है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक या फिर विदेशी बैंक। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, भारत में कुल 67 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।